चर्चा कर रहे थे, हम स्मरण दिला दें कि बाबा जी कहीं जा रहे थे और गाड़ी पंक्चर हो गई उनकी। और ड्राइवर के पास वो जैक नहीं था उठाने के लिए। तो बाबा जी ने पूछा, ड्राइवर ने कहा कि जैक नहीं है, तो उन्होंने स्वयं उठा दिया। बालाजी की कृपा से, बालाजी की अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। तो कम से कम 10 मिनट तक उन्होंने गाड़ी को उठा के रखा। अभी एक सिद्ध महापुरुष की बात कर रहे थे बाबा जी की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही समाधि ली है इसी क्षेत्र में आगे। तो कुछ अलौकिक लीलाओं की भी आप बात कर रहे थे, तो बड़ा अद्भुत सुन करके लगा। हम चाहते हैं कि वो बताएं भक्तों को कि देखो, उस समय पहले की बात है तो मेरे स्वप्न में बालाजी आए थे, बिल्कुल लाल रूप में, और राम नाम का सुमरन चल रहा था। तो भीड़ के बीच में, पब्लिक के बीच में, भक्त लोगों के बीच में नाच रहे थे, राम नाम की ध्वनि से नाचते जा रहे थे। उन्होंने कुछ मेरे से कहा था, पर वो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो आज तक मैं वही सोचता रहता हूँ कि बालाजी ने क्या कहा ऐसा। हमारी जो माता जी हैं वो थोड़ा रोगग्रस्त थी, तो बालाजी की कृपा से उनका संकट कटा था। अच्छा, तब से मैं बालाजी से जुड़ गया और बालाजी सब कुछ है मेरे। नेह लग गया। हाँ, आस्था जुड़ गई जी बालाजी से। अच्छा, अगर ज़्यादा हो सके, कम से कम हो सके, तो मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना नियम से, हर मंगलवार। और थोड़ा अपना नियम रखे तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारे कार्य अपने आप से। कर रहे हो, घर से प्याज खा के आए हो या लहसुन खा के आए हो या रात को खा के सोए हो, फिर सुबह मंगलवार का व्रत रह रहे हो, तो वो फिर सब हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। पर लोगों में क्या है, इनके नियम नहीं पता है। चाहने वालों का रखते हैं ख्याल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, हाँ पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे। संकट मिटाने वाले कालों के है काल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, हाँ पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे, करते कमाल हो जी, पल भर में बजरंगी मेरे। मारुति नंदन पवन वेग से कहीं भी आते जाते, जो भी उन्हें पुकारे उसको अपना रूप दिखाते। मारुति नंदन पवन वेग से कहीं भी आते जाते, जो भी उन्हें पुकारे उसको अपना रूप दिखाते। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब सुमंगल, सब संभव हो जाता है। इस वक्त हम एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और ये दिल्ली का मयूर विहार फेज़ 3 ए ब्लॉक में श्री सिद्ध हनुमान जी का ये मंदिर है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ पंडित जी आपका? राहुल दीक्षित जी। दीक्षित जी, अभी तो आपसे बातचीत हो रही थी हनुमान जी की महिमा को लेकर के। बड़ी अद्भुत महिमा है इस मंदिर की भी, और हनुमान जी तो खैर हाँ जी साक्षात देवता ही हैं जी। सबसे पहले भक्तों को ये बताएं कि जो हनुमान जी की शरण में जाता है, क्या उसके जीवन में सब संभव हो जाता है? बिल्कुल, जो बालाजी की शरण में जाएगा उसके सारे रोग, कष्ट, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। बस उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, लोगों को उनसे मिलने की ज़रूरत है। यहाँ आप देखोगे इस मंदिर में अब से नहीं, सन 90 से जी इनको इनकी जो विग्रह रूप जो है सन 90 से है यहाँ।
तो कम से कम 35 साल के आसपास हो गया है। समय गुजर चुका है। मंदिर का नाम ही सिद्ध श्री हनुमान मंदिर है, क्योंकि यहाँ लोगों के जो काम हैं, कार्य हैं, वो सिद्ध होते हैं और सब बालाजी की कृपा सब पे बनी रहती है। आप मंगलवार को कभी आओगे तो यहाँ आपको राम नाम की ध्वनि, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हनुमान अनाष्टक कर रहा है। यहाँ सारा जो भवन है भरा हुआ रहता है और कुछ ना कुछ जप चलता रहता है बालाजी का। और विशेष रूप से यहाँ कार्य सिद्ध होते हैं लोगों को, इसलिए मंगलवार को लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। कम से कम 15 से 20 हज़ार की संख्या में यहाँ पब्लिक लोग आते हैं मंगलवार। तो काफ़ी ख्याति है इस मंदिर की। हाँ। और सिद्ध हनुमान जी के मंदिर ही। अच्छा पंडित जी, जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हो जाए वहाँ तो बड़ा से बड़ा कार्य भी तुरंत संभव हो जाता है जी। इस मंदिर की स्थापना को लेकर भी बहुत सारी बातें आती हैं सुनने में कि वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। क्या हुआ था, हम चाहते हैं कि भक्तों को अगर आप बताना चाहें। यहाँ जब मैं आया था तो मैंने भी जो सुना, मैं भी दंग रह गया था। इनको जब सन 90 में कुछ जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, तो मंदिर को तोड़ने आने वाले थे, तो रातों रात भक्तों ने, लोग वागों ने, कर्मचारी थे, रातों रात बाउंड्री तैयार की, इसकी मंदिर की स्थापना, नींव रख दी चारों तरफ। तो जिससे सुबह जब कर्मचारी आए तो उन्होंने देखा चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, तो वो लौट के चले गए। तो बालाजी की कृपा है, जो इतने कर्मचारी, इतने भक्त लोग, इतने सेवादार कहाँ से आए, कहाँ चले गए, एकदम से सारा स्थापित कर दिया मंदिर। रातों रात एक तरह से चमत्कार हो गया। जी। और हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। ऐसे पंडित जी, आपने कहा कि भक्तों को हनुमान जी से जुड़ने की आवश्यकता है। जी। जुड़े कैसे भक्त? आमतौर पे तो लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आपका क्या अनुभव है, कैसे जुड़े लोग? सब हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, पर लोगों में क्या है, इनके नियम नहीं पता है। सबसे बड़ा नियम है इनका प्याज लहसुन का त्याग करना। अगर प्याज लहसुन का त्याग कर दोगे तो आज ही पूजा तो आपने बालाजी की ले ली। उसके बाद चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, चाहे नाम जप करो, आपको बाबा की कृपा आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आप सुंदरकांड कर रहे हो, घर से प्याज खा के आए हो या लहसुन खा के आए हो या रात को खा के सोए हो, फिर सुबह मंगलवार का व्रत रह रहे हो, तो वो फिर अशुद्ध है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। यानी हनुमान जी की भक्ति के लिए पहले आवश्यक है कि आचरण की शुद्धि हो। जी। संयम से व्यक्ति रहे, खान पान ठीक होगा तो आदि कृपा तो उसी बिल्कुल। सबसे बड़ा नियम उनका परहेज है। सबसे नियम का मेन प्याज लहसुन ही है। अगर उसे त्याग दोगे, आपको बालाजी का व्रत रहना है तो उसका त्याग करना ही पड़ेगा आपको। अगर वो आप कहते हो कि मंगलवार को नहीं खाता हूँ, अगले दिन खा लेता हूँ, वो सब व्यर्थ की बातें हैं, उससे आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। यानी जीवन में परेशानियां हैं तो इस नियम का पालन करें, नियम का, और उसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, बालाजी की कृपा देखें, अपने आप ही कृपा बरसेगी अगर नियमों का पालन कर लिया। जी जी। अच्छा पंडित जी, ये तो सिद्ध हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, बहुत सारे लोग आते हैं भक्त। आपने कहा भी कि 10-15 हज़ार लोग मंगलवार के दिन होते हैं कम से कम। बहुत सारी परेशानियाँ हैं इस संसार में। जी। ऐसे भक्तों को आप क्या बताते हैं, क्या करें, कैसे पूजन करें, कोई अनुष्ठान करें, कोई पाठ करें कि हनुमान जी कृपा करते हैं? ज़्यादा कुछ लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा हो सके, कम से कम हो सके, तो मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना नियम से, हर मंगलवार। और थोड़ा अपना नियम रखे तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारे कार्य अपने आप सिद्ध होंगे। 7 हनुमान चालीसा, हाँ। कम से कम मंगलवार को, कम से कम। जी जी। अच्छा पंडित जी, आपके भीतर कैसे बालाजी के प्रति ये भक्ति जग गई? बालाजी के प्रति हमारे तो शुरू से ही है। जब हम बच्चा छोटे से थे तब से ही हम बालाजी से जुड़े हुए हैं, और बालाजी शुरू से ही मेरे मन को भाते थे। और बालाजी की कृपा है कि आज बालाजी की सेवा में कर रहा हूँ, शुरू से ही, बचपन से ही लगाव था। जी। तो कोई ऐसा घटनाक्रम रहा, कोई प्रेरणा, या घर के लोग चूँकि पूजा करते आ रहे थे तो आपको भी? हमारी जो माता जी हैं वो थोड़ा रोगग्रस्त थी, तो बालाजी की कृपा से उनका संकट कटा था। अच्छा। तब से मैं बालाजी से जुड़ गया और बालाजी सब कुछ है मेरे। नेह लग गया। हाँ। आस्था जुड़ गई जी। बालाजी से। अच्छा हनुमान जी तो
संकट मोचन है, संकटों का निवारण करते हैं। अभी आप इस क्षेत्र के एक तो सिद्ध बाबा जी की भी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक से एक चमत्कार घटित होते हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कुछ आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें कि जहाँ लगा हो कि ये तो साक्षात कृपा है हनुमान जी की। बिल्कुल। कुछ समय पहले की बात है, तो मेरे स्वप्न में बालाजी आए थे, बिल्कुल लाल रूप में, और राम नाम का सुमरन चल रहा था। तो भीड़ के बीच में, पब्लिक के बीच में, भक्त लोगों के बीच में नाच रहे थे। राम नाम की धुनी से नाचते जा रहे थे। उन्होंने कुछ मेरे से कहा था, पर वो मुझे सुना ही नहीं दिया। तो आज तक मैं वही सोचता रहता हूँ कि बालाजी ने क्या कहा ऐसा। अच्छा अच्छा। तब से मुझे और इनसे भाव जुड़ गया मेरा। तो इनका ही चलता रहता है। स्वप्न की वो छवि तो दिखाई देती है, देती है, अभी भी देती है सामने। लेकिन क्या कहा उन्होंने ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा जी जी। अच्छा पंडित जी, आप अभी एक सिद्ध महापुरुष की बात कर रहे थे, बाबा जी की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही समाधि ली है इसी क्षेत्र में आगे। तो कुछ अलौकिक लीलाओं की भी आप बात कर रहे थे, तो बड़ा अद्भुत सुनकर के लगा। हम चाहते हैं कि वो बताएं भक्तों को कि भक्त देखो, अभी सिद्ध शिव मंदिर बी ब्लॉक में थे, वो सिद्ध पुरुष थे। अभी उन्होंने देह का त्याग किया है, समाधि ली है। अच्छा। तो बहुत भीड़ रही वहाँ पे, और लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया समाधि के लिए। बहुत जो सारी सुविधाएं होती हैं वो दी, और बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनके आशीर्वाद से लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी मतलब जो वो आशीर्वाद दे दें किसी को किसी भी रूप में, तो उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते थे। तो वो सब आदमी फलित हो जाता। हाँ, उन पे भी बालाजी की कृपा थी, बालाजी की ही सिद्धि थी, जो रातों रात आदमी 2-4 दिन में ऊपर पहुंच जाता। मतलब यानी एक से एक अद्भुत लीलाएं हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे, हम स्मरण दिला दें कि बाबा जी कहीं जा रहे थे और गाड़ी पंक्चर हो गई उनकी। और ड्राइवर के पास वो जैक नहीं था उठाने के लिए। तो बाबा जी ने पूछा, ड्राइवर ने कहा कि जैक नहीं है, तो उन्होंने स्वयं उठा दिया। बालाजी की कृपा से, बालाजी की अद्भुत शक्ति थी उनके अंदर। तो कम से कम 10 मिनट तक उन्होंने गाड़ी को उठा के रखा, और तब तक उसने ड्राइवर ने जैक को बदला। अब हम आम लोग गाड़ी को कहाँ उठा पाएंगे। तो उन पे बालाजी की विशेष कृपा थी। सिद्ध पुरुष थे, बालाजी की ही सिद्धि थी उनके पास, जो चमत्कारिक जो कार्य है वो करते रहते थे। तो काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, और काफ़ी जीवन व्यतीत किया। हर साल उनका बड़ा विशाल भंडारा भी होता था, कई हजार लोगों। जी जी। यानी हनुमान जी जिस पे कृपा कर दें, उसके लिए कुछ भी असंभव इस जीवन में, इस जगत में रह ही नहीं जाता। बिल्कुल, सब संभव हो जाता है। जी। बड़ा आनंद आया पंडित जी बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।